तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। हालात वैसे ही हैं कोरोना को लेकर। तस्वीरें जो बेहतर होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं। हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में। आज जो कहानी है उसको लेकर बहुत सारे आप ही के सबके सवाल थे, और ये सवाल एक वजह से पैदा हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉकडाउन 21 दिन का है, 14 अप्रैल 14 अप्रैल को वो ख़त्म हो रहा है। तो सवाल ये था कि क्या 14 के बाद ये खुलेगा। और इससे भी एक बड़ा सवाल, एक भयानक सवाल है जो कई एक्सपर्ट्स और दुनिया के सारे बाकी केस स्टडी करते हुए सामने आए हैं, वो ये कि अगले 2 हफ्ते भारत में क्या होगा, अगला 2 हफ्ता कैसा होगा। क्या ये अगले 2 हफ्ते हम सब के लिए सबसे अहम है अब तक की ज़िंदगी के? क्या ये अगले 2 हफ्ते ये तय करेंगे कि भारत में कोरोना की तस्वीर क्या होगी? क्या अगले इन 2 हफ्तों में कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर टूटेगा? क्या अगले इन 2 हफ्तों में सबसे ज़्यादा तबाही होगी? क्या इन अगले 2 हफ्तों में सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिलेंगे? और अगर हाँ, तो ये अगले 2 हफ्ते में ही क्यों? क्योंकि अलग अलग वक्त से सब कुछ चल रहा है, बट ये 2 हफ्ते ख़ास क्यों हैं? और इन 2 हफ्तों की पूरी कहानी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम में से आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम विदेश भी नहीं गए, कोई विदेश से आया उसके संपर्क में भी नहीं आए। लेकिन कई ऐसे लोग भी आए हैं जो ना विदेश गए, ना किसी कोरोना संक्रमित आदमी से मिले, घर में ही रहे, और वो भी कोरोना से एक तरह से संक्रमण पाया गया उनमें। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए इसको लाइटली लेने की बजाय ये जानना ज़रूरी है कि अगले 2 हफ्ते में क्या होगा, और ये 2 हफ्ते सबसे अहम क्यों हैं। 2 हफ्ते मतलब ये पूरा अप्रैल, 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद क्या होगा? क्या फिर चीज़ें बदल जाएंगी इन 2 हफ्तों के बाद? और आगे होगा क्या? तो 2 हफ्तों की चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और ये सिर्फ ऐसी हवाई नहीं है, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो पैटर्न है अभी तक कोरोना का, उसको देखते हुए ये जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। बट ये 2 हफ्तों की आपको बताऊं कि आगे 2 हफ्ते क्यों और क्या होने वाला है, उससे पहले एक इटली से एक स्टोरी आई है, और उस खबर को अगर आप समझ लें तो इन 2 हफ्तों की सच्चाई को भी समझ जाएंगे, थोड़ा सा इशारा मिलेगा। इटली ने ये ऐलान किया है कि वो अब कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे फेज़ वाइज लॉकडाउन को ख़त्म करेगा, जबकि वो जानता है कि उसके यहाँ कोरोना के पॉजिटिव केसेस बहुत हैं, लोग अभी भी मर रहे हैं। इस वक्त इटली में लगभग 1,32,000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 16,500 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इटली ने एक फ़ैसला लिया, और ये फ़ैसला बड़ा अजीब है, सुनकर भी अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आने वाले वक्त में हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फ़ैसला ये है कि जो भी कोरोना के पॉजिटिव हैं, जो कोरोना के मरीज़ हैं, वो इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लें। अब ये लाइन ख़तरनाक है। और क्यों? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सांसों से नहीं चलती है। आपको उसके लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ें तब मिलती हैं जब दुनिया का कारोबार चलता है, जब पैसे होते हैं। बेसिक आपको खाना पानी, आपके कपड़े, रोज़मर्रा की चीज़ें, ये कमाई जाती हैं। और ये एक सिलसिला है, एक चेन है, हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। इटली में पिछले महीने भर से, बल्कि 9 मार्च से, हाँ महीना भर हो गया, आज 9 अप्रैल ही है, आज पूरा 1 महीना हो गया, इटली में लॉकडाउन है। पूरे इटली में 9 मार्च से लेकर अब तक वहाँ पे कोई कारोबार नहीं, कोई रेस्तरां नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई बाज़ार नहीं, सब बंद है। और हालात अभी ये हैं कि करीब 1.25 लाख, बल्कि 1,35,000 के करीब अभी भी केसेस हैं वहाँ पे पॉजिटिव। मरने का आंकड़ा हर दिन 300-400 के हिसाब से बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में भी ये चीज़ें अभी बदलेंगी नहीं, कम से कम अगले 1-2-3 महीने, 4 महीने। इसीलिए इटली ने फैसला किया है कि अब और लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि जान बचाने के साथ साथ देश चलाना भी ज़रूरी है। और देश की हालत ये हो गई है कि उनकी इकोनॉमी एक तरह से पूरी तरह से बंद है, ठप है। तो इस इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको दोबारा फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, आपको दोबारा बाज़ार में उतरना पड़ेगा। और इसीलिए इटली सरकार ने कहा कि 14 अप्रैल से वो फेज़ वाइज इटली को खोलना शुरू करेंगे, और कोशिश होगी कि 3 मई तक पूरे इटली को लॉकडाउन से हटा दिया जाए। तो 14 अप्रैल से शुरू होगा और 3 मई तक। लेकिन इस जानकारी के साथ कि जो भी लोग कोरोना के मरीज़ हैं, पॉजिटिव हैं, वो अपने आप को इस वायरस के साथ जीने की आदत डाल लें।
और आदत डालने का मतलब ये है कि जो लोग ऐसे हैं वो थोड़ी सी चीज़ों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर में रहें, अलग थलग रहें, और जो बाकी बीमार नहीं हैं वो काम पे जाएं, काम करें ताकि देश चले। तो ये इटली ने फैसला किया है और ये चीज़ें लगता है कि दुनिया के बाकी देश भी जल्दी करेंगे कि कब तक आखिर बंद रखा जाए। तो फिर यही होगा कि आप कोरोना के साथ जीने की आदत डालिए। ये तो इटली की जानकारी थी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले वक्त का। अब सवाल ये है कि अगले 2 हफ्ते भारत में क्या होंगे। इसको समझने के लिए 2-3 चीज़ आपको सिर्फ बताता हूँ। इंडिया में जो पहला केस आया कोरोना का वो आया 30 जनवरी को। 30 जनवरी को केरल से इसकी शुरुआत हुई। लगभग फरवरी पूरा कोल्ली बीत जाता है। फरवरी में ऐसा कोई मतलब हाहाकार नहीं मचता, न कोई इस केस में बहुत तेज़ी आती है। कुछ कुछ मामले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं थी। तो 30 जनवरी को पहला केस, पूरा फरवरी आराम से बीता, बहुत ज़्यादा कुछ लगा नहीं, चीज़ें कंट्रोल में। अब मार्च का महीना शुरू होता है। मार्च के पहले 2 हफ्ते भी कोई टेंशन वाले नहीं, कंट्रोल में। केसेस बढ़ रहे थे 2, 4, 8, 10 करके, लेकिन बाकी के देश को अगर हम देखते थे तो लगता था कि हमारे यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। तो 30 जनवरी पहला, फरवरी में कुछ कुछ केसेस हुए, मार्च 15 तक भी सब कुछ नॉर्मल था। केस बढ़ रहे थे लेकिन सारी चीज़ें कंट्रोल में थी। 15 मार्च के बाद अचानक तस्वीर बदल जाती है। 15 मार्च से लेके 22 मार्च के सिर्फ बीच में ही केसेस डबल ट्रिपल हो जाते हैं और 22 मार्च आते आते जो इंडिया में कोरोना के पेशेंट थे उनकी तादाद 500 पहुंच जाती है। लेकिन 500, बाकी दुनिया की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। तो 30 जनवरी से लेके 22 मार्च, करीब 1.5 महीने के दौरान इंडिया में कोरोना के कुल केसेस आए 500। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। चीज़ें बदलती हैं 22 मार्च के बाद। 22 मार्च से लेके आज 9 अप्रैल है, लगभग 2 हफ्ते हुए हैं। इन 2 हफ्तों में 500 से वो जो केस था 5000 तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला 1.5 महीना इंडिया में सिर्फ 500 केस, उसके बाद अगले सिर्फ 2 हफ्ते में 4500 एक्स्ट्रा केस जुड़े इसमें। तो अगले 2 हफ्ते में 5000 तक हम पहुंच गए। आज 9 अप्रैल है और लगभग 5000 मैं कम कह रहा हूँ, 5,500 के आसपास हो चुके हैं। अब 6000 मान के चलिए। तो अगले 2 हफ्ते में हम 500 से सीधे 6000 तक पहुँच गए और हम अभी पीक पे नहीं है। मैं इसीलिए अगले 2 हफ्ते में क्या होगा, ये मैं गुजर चुके 2 हफ्ते की बात बता रहा हूँ, अभी आने वाले 2 हफ्ते की बात बताता हूँ। और उसको समझने के लिए आपको कुछ कंपैरिजन चाहिए, कुछ बाकी देशों को भी आपको जानना पड़ेगा कि इस टाइम फ्रेम में वहाँ क्या हुआ, तो फिर आप आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे। तो आखिरी 2 हफ्ते में हम अभी लगभग 6000 तक पहुँच चुके हैं। 22 मार्च के बाद एवरेज हमारे यहाँ 300 के करीब पर डे नए केसेस आ रहे हैं, जो पहले 5, 10, 15 थे, अब 300 हो गए। अब सवाल ये है कि पहले 5000 केस दुनिया के बाकी देशों में जो आए और उसके अगले 2 हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पे आपको सैंपल इसी 2 हफ्ते को रखना है और 5000 केसेस को रखना है, तो हमारे यहाँ 5000 केस अभी हुए अगले आखिरी 2 हफ्ते में। अब बाकी के दुनिया में जो 5000 केस हुए उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक में क्या हुआ, ये जानना ज़रूरी है। 3 बड़े देश हैं जिनके साथ कंपैरिजन करना ज़रूरी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं इस वक्त, इंडिया का। और ये 3 देश इसलिए भी रखे हैं हमने कि ताकि आसानी से समझ में आए। ये तीनों देश हमसे 2 हफ्ते आगे हैं कोरोना के केसेस को लेकर, मतलब हम 2 हफ्ते पीछे हैं। मान लीजिए कि अगर 1 मार्च से अमेरिका में शुरू हुआ तो हमारे यहाँ 15 से शुरू हुआ, तो हम सीधे 2 हफ्ते पीछे हो गए। तो अब 3 ऐसे देश हैं जहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि इन देशों में 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, क्योंकि हम 2 हफ्ते पीछे हैं। 5000 केस, जब अगर हम इटली की बात करें तो लगभग इन 3 देशों में एक एक करके अगर आप देखें तो 5 मार्च को एक एक करके इनमें से सबसे पहले इटली में 5000 मामले जो है वो 5 मार्च को सामने आए थे। वहाँ पे 5 मार्च को 5000 केस हो चुके थे। स्पेन में पहले 5000 केस जो हुए थे वो 10 मार्च को हुए थे। अमेरिका में जो कोरोना के पहले 5000 मामले थे वो 15 मार्च को हुए थे।
मतलब 5, 10 और 15 मार्च ये इन 3 देशों का है कि यहाँ पे ये 5,000 केस तक थे। अब अंदाज़ा लगाइए आप, अगली जो इसकी जो आंकड़े और तस्वीर है, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 5 मार्च तक इटली में 5,000 केस, 10 मार्च तक स्पेन में 5,000 केस, 15 मार्च तक अमेरिका में 5,000 केस। अब इसके बाद इस 5,000 से जो आगे के अगले 2 हफ्ते की रफ्तार है, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, अगला 2 हफ्ते क्या होगा, क्योंकि हम 2 हफ्ते पीछे हैं। अब यहाँ देखिए आप, इटली में 5,000 केस के बाद अगले 2 हफ्ते में यह आंकड़ा सीधे 50,000 तक पहुँच जाता है। सिर्फ 2 हफ्ते में 5,000 से 50,000, मतलब 10 गुना। स्पेन में नेक्स्ट 2 वीक में यह आंकड़ा 5,000 से सीधे 80,000 पे पहुंच जाता है, मतलब 13, 14, 15%, बल्कि 15 से भी ज़्यादा परसेंट। अमेरिका ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 5,000 से अमेरिका अगले 2 हफ्ते में सीधे 2 लाख पे पहुंच जाता है। मतलब 2 हफ्ते पहले तक अमेरिका में 5,000 केस थे, 2 हफ्ते बाद अमेरिका में 2,05,000 केस हो गए। इटली में 5,000 केस थे, वो 50,000 हो गए। स्पेन में 5,000 केस थे, वो 80,000 हो गए। और अमेरिका में हालत यह है कि इस वक्त पर डे 10 से 15 से 20,000 के करीब नए केस डेली सामने आ रहे हैं पर डे, और इसीलिए अब आंकड़ा भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपको क्लियर समझना पड़ेगा। हम अमेरिका, इटली और स्पेन से 2-2 हफ्ते पीछे हैं। 2-2 हफ्तों में इन देशों में 5,000 के बाद, अगर हम 5,000 को एक स्टैंडर्ड मार्क लेके चलते हैं, तो सिर्फ 15 दिन में 5,000 से एक देश 50,000 पे पहुंच गया, एक देश 80,000 पे पहुंच गया, और एक देश तो 2 लाख के पार पहुंच गया। हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम अभी 5,000 पे हैं, आज लगभग 6,000। और इसीलिए कह रहा हूँ आने वाले जो 2 हफ्ते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी आने वाले 2 हफ्ते में इन 3 देशों का आंकड़ा यहाँ तक चला गया है। तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ तक जाएंगे? क्या हम ऐसे ही रहेंगे, कंट्रोल रहेगा, या एवरेज जो अभी तक हमारे सामने है वो रहेगा? इन सारी चीज़ों का जवाब जानने के लिए एक और चीज़ को भी समझ लीजिए। अमेरिका, इटली और स्पेन ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के लिए, ये हमसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम कहीं गिनती में ही नहीं हैं, और इसीलिए अभी 6,000 केस है। सिर्फ एक तीसरी कंट्री का अगर जिक्र कर लें, साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया ने लास्ट 15 डेज़ में अपने यहाँ 1.5 लाख लोगों के टेस्ट किए, कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी लास्ट 15 दिन में हमने अपने यहाँ 65,000 लोगों की सिर्फ टेस्टिंग की है। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि साउथ कोरिया की आबादी सिर्फ 5 करोड़ है, हम 130 करोड़ हैं। तो 5 करोड़ में उन्होंने 1.5 लाख लोगों को टेस्ट कर लिया, हम 130 करोड़ में 65,000 पे हैं अभी। और अगर पूरे हम बात करें, अब तक हमारे यहाँ जो टेस्टिंग शुरू हुई है, वो पहली टेस्टिंग 10 मार्च को हुई थी, और आज 9 अप्रैल है, लगभग 1 महीना होने वाला है। इन 1 महीने में अभी तक, आज का डेटा मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी तक मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, कल तक की अगर बात करूँ, 8 अप्रैल तक, 10 मार्च से 8 अप्रैल तक हमारे देश में टोटल 80,000 ही लोगों को टेस्ट किया गया है, सिर्फ 80,000। और ये 80,000 कौन है ये भी जान लीजिए। ये वो लोग हैं जो या तो विदेश से आए, उनके संपर्क में जो लोग आए, सिर्फ वो ऐसे ऐसे लोगों को चुन के टेस्ट किया गया। जिनको आम फ्लू, बुखार, कफ, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे किसी भी लोगों को टेस्ट ही नहीं किया गया अभी तक। तो अगर टेस्ट हो, और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि आज 9 तारीख है, रैंडम टेस्ट शुरू होगा, दिल्ली में होगा, अलग अलग जगह पे होगा, क्योंकि टेस्ट किट्स आ गए हैं अब। तो अब दुआ यही कि जो रैंडम टेस्ट हो, रैंडम टेस्ट का मतलब ये है कि अभी तक आप पता कर लेते हैं कि ये विदेश से आया, इसकी फैमिली को कर लो, इसको पड़ोसी को कर लो। रैंडम में कि आप किसी भी इलाके को चुन लीजिए और वहाँ पहुँच जाइए, और वहाँ के आप 100 लोगों को एक साथ टेस्ट कीजिए। अगर सब नेगेटिव निकलता तब ठीक है, अगर उनमें से पॉजिटिव निकलता है तो फिर एक ख़तरा ही आ जाता है कि ये कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा, मतलब ऐसे लोगों को तो नहीं है जिसका ना विदेश से कोई लिंक है, ना विदेश से आने वालों के साथ संपर्क में रहा है, ना किसी कोरोना के मरीज़ के साथ वो नज़दीक रहा है, फिर भी वो संक्रमित हो गया, तो ये ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अब हमारे यहाँ रैंडम टेस्टिंग शुरू हो रही है, और अब हमारे यहाँ टेस्ट ज़्यादा होगा आज से, 9 अप्रैल से। तो अब ये फिगर, क्योंकि अभी तक हम 1 महीने में 80,000 ही टेस्ट हमने किया है, अब आज से इस टेस्ट की रफ्तार बढ़ेगी। तो इसके लिए भी तैयार रहिए कि नेक्स्ट 2 वीक, जो बार बार हम बात कर रहे हैं 2 हफ्ता, इन 2 हफ्तों में ये आंकड़ा जो आज 6,000 है, ये कहाँ जाता है,
दुआ यही है कि ऐसा कुछ ना हो जो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे यहाँ दूसरी चीज़ भी एक और प्रॉब्लम आएगी। अभी तक सरकार और सभी लोगों की जो पूरी तरह से ज़ोर है वो देश के बड़े शहरों पर है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और वहीं के टेस्ट और बाकी चीज़ें हो रही हैं। गांव और बाकी जगहों पे ज़ोर नहीं है। अगर वहाँ पे ये स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होगी, हमारे सरकारी अस्पतालों की भी हालत सबसे पता है, सबको छुपी नहीं है। ऑक्सीजन से लेकर, वेंटिलेटर से लेकर, मास्क से लेकर, जो डॉक्टरों के लिए स्पेशल कपड़े हैं जो प्रोटेक्शन के लिए उनके, इन सारी चीज़ों की कमी है। और कमी क्या, ये तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी इसके लिए रो रहे हैं। हमारी तो खैर, उनकी आबादी हमारे आगे कुछ है ही नहीं। कहाँ अमेरिका की आबादी 33 करोड़, कहाँ हम 130 करोड़, उनसे 103 करोड़ ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर अगर ये इस तरीके से बढ़ता है, जो 2 हफ्तों में मैंने इटली, स्पेन और अमेरिका की बताई, तो फिर हालात क्या होंगे ये आप भी सोच सकता हूँ, मैं भी सोच सकते हैं। अब इन चीज़ों के अलावा एक और भी चीज़ आई है जो थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रही है। वो ये है कि अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसकी एक स्टडी आई है। इसकी स्टडी में ये कहा गया है कि इंडिया में जो कोरोना है, ये इस 2 वीक से थ्योरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये अपने पीक पे जब पहुंचेगा वो महीना जून और जुलाई का होगा। और इन्होंने पूरा रिसर्च करके बताया कि ऐसा क्यों होगा। उसकी वजह यह है कि जून जुलाई में यहाँ बारिश होगी, मानसून का मौसम होगा, और जो संक्रमित बीमारी होती है ज़्यादातर इस तरह के, वो मानसून में ज़्यादा फैलते हैं। और इंडिया में इसका इतिहास रहा है कि इस मानसून में बहुत सारे इस तरह के फ्लू और बाकी चीज़ें होती हैं। तो इस बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जिसको BCG भी कहते हैं, इसकी रिपोर्ट ये है कि यहाँ पे कोरोना अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो जून, जुलाई या अगस्त, इसमें ये सबसे पीक पे होगा। तो इसका मतलब ये कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं अप्रैल लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मई तक कंट्रोल हो जाएगा, बाकी इनके हिसाब से जून, जुलाई, अगस्त तक भी खतरा टलता नहीं है। बट ये खतरा टल सकता है, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये भी कही गई है। और वो कैसे? अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक डेटा रिलीज़ किया है, और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एक रेपुटेड इनका है। इन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया लॉकडाउन को हटाने में जल्दबाजी करेगा तो आगे चलकर मुसीबत आएगी। इनके हिसाब से तो इंडिया को कम से कम जून तक, बल्कि ये पहला है कि सितंबर तक कोशिश करनी चाहिए कि फेजेस वाइज लॉकडाउन रहे। सितंबर तक की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो जून तक तो करना ही करना पड़ेगा। अगर जून तक ये ढील देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से छूट दे देते हैं, लोग उसी तरीके से भीड़ में, एक तो हमारी आबादी वैसी है, तो हम कहीं भी एक छोटे से बाज़ार में भी होते हैं तो अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से सितंबर तक लॉकडाउन इंडिया के लिए ज़रूरी है अगर इसको स्प्रेड नहीं कराना है, और ये पॉसिबल नहीं है तो जून तक तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मानसून और बाकी चीज़ों को भी ये झेल पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडिया को सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ICU, इन सारी चीज़ों की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हैं। पहली ये कि अब टेस्ट रैंडमली हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में, कल परसों के बाद, जो आप फिगर देखेंगे वो थोड़े बढ़ेंगे। नंबर 2 कि लॉकडाउन जो है 14 अप्रैल, हालांकि जो अभी तक सरकार की तरफ से खबर आ रही है, उड़ीसा देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने कह दिया कि हम 30 अप्रैल तक लॉकडाउन करेंगे पूरी तरीके से। तो उसी, मुझे लगता है, मॉडल को बाकी स्टेट फॉलो करेंगे, और 30 अप्रैल तक हम मानकर चल रहे हैं कि इंडिया में लॉकडाउन होगा। तो दूसरा ये है कि ये लॉकडाउन सिर्फ 30 अप्रैल तक में काम हो जाएगा या फिर तैयार रहना पड़ेगा, आगे भी होगा। तीसरा, मानसून को लेकर इस पूरे मामले में मानसून का रुख और उस पर जो भी इसके विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, कितना स्प्रेड होगा, उसका कितना असर होगा, उसको देखना पड़ेगा। चौथा ये कि सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ये हट सकती हैं अगर कोई चमत्कार हो और वैक्सीन तब तक इसकी ईजाद हो जाए, वैक्सीन बन जाए, तो शायद इन चीज़ों से भी बच जाए और ये जो महामारी पूरे दुनिया में तबाही फैला रही है उसका असर कम हो जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी उसके बारे में कोई चूँकि पता नहीं है, और जो चीज़ हाथ में नहीं है आप उसका इंतज़ार करके खाली बैठे, ये बेवकूफ़ी है। तो सबसे अक्लमंदी का काम ये है कि आप कैसे करें। तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है,
लेकिन इसके बाद इटली ने भी अब ये रास्ता दिखाया कि लॉकडाउन कब, अगर ये जैसे ये रिपोर्ट है सितंबर तक लॉकडाउन, जून तक लॉकडाउन, इंडिया जैसे देश में बहुत सारी चीज़ें, हमारा भी ये जो सीज़न चल रहा है ये खेती बाड़ी का है, और अगर इस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अनाज की कमी हो जाएगी, उसके साथ फिर बाकी जो सारी चीज़ें होती है उसकी किल्लत हो जाएगी, इकनॉमी का पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो आपको एक तरफ कोरोना से लड़ना है, एक तरफ अपनी इकोनॉमी को भी देखना है, बैलेंस बना के चलना है। ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कब क्या हो क्या नहीं हो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये 2 हफ्ते फ़िलहाल, क्योंकि अब जून और सितंबर तक जाने की बजाय हमें 2 हफ्ते की बात करनी चाहिए, 2 हफ्ते शायद हम लोगों के लिए, इस देश के लिए सबसे अहम है। इस कोरोना की तस्वीर क्या होगी ये 30 अप्रैल तक साफ हो जाएगा। इन 2 हफ्तों में अगर लोगों ने पालन किया, चेन तोड़ डाला इस वायरस को फैलाने का, तो शायद हम बहुत अच्छे पोजीशन में हो और वैसा कुछ ना हो जो हम लोग सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं। लेकिन जहां हमने लापरवाही की, डिसिप्लिन तोड़ा, तो फिर वही है कि जिस तरीके से इस देश की आबादी है, यहाँ जिस तरीके से जो कुछ होगा, फिर वो संभालना और उसके बारे में सोचना मुश्किल हो जाएगा। और इसको समझने के लिए सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि उस प्लेग की बीमारी को जो 100 साल पहले या उससे और भी ज़्यादा वक्त हो गया, सिर्फ हिंदुस्तान में, इंडिया में 1 करोड़ लोगों की जान गई थी, और वो प्लेग भी एक वायरस ही था। वायरस नहीं था शायद, प्लेग, हैज़ा। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो बस यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो, ये जो सारी बातें हैं एक्सपर्ट की, ये सारी चीज़ें ऐसी ही रह जाएं, लोग घरों में रहें, पालन करें, और ये पूरा चेन टूट जाए, और जिस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो फिर से वापस पटरी पर लौट आए, ज़िंदगी वैसे ही हो जाए फिर से। तो आप लोग भी दुआ कीजिए, हम सब भी दुआ करते हैं। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।